जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप प्रश्न का उत्तर सुन रहे हैं। प्रश्न यह है कि पितृदोष की शांति कैसे होती है, पितरों की मुक्ति कैसे होती है और पितरों को मोक्ष कैसे मिलता है। ये तीन चीजों के ऊपर इसमें यहाँ पे प्रश्न आया है। तो जो व्यक्ति कंफ्यूजन में है उनके लिए बता देते हैं कि पितृदोष की शांति का मतलब होता है पितरों को पूजा देकर के शांत कर दिया जाता है कि भैया आप हमें कष्ट न दें। उसकी मियाद 1 वर्ष होती है, फिर वो समय आएगा, उस समय फिर पूजा करना होगी। यह पूजा नारायण बलि भी हो सकती है, त्रिपिंडी श्राद्ध भी हो सकता है, ब्राह्मण भोजन हो सकता है, गोदान हो सकता है। इन एक तरीके से श्राद्ध मनाना हो गया, तो इससे पितृदोष की शांति हो जाती। कई बार श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करा देते हैं, ब्राह्मण भोजन करवा देते हैं, कन्या पूजन कर देते हैं, तो इससे भी पितरों की शांति हो जाया करती है। पितरों की शांति के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा कर लेते हैं, अमावस्या के दिन पिंडदान कर देते हैं, तो भी पितरों की शांति हो जाया करती है। तो ये पितरों की शांति तो व्यक्ति खुद स्वयं भी कर सकता है, किसी विशेष एक्सपर्ट आचार्य शास्त्री की आवश्यकता नहीं होती है, यदि थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो तो या सीख ले तो। परंतु पितरों की मुक्ति और मोक्ष ये दो अलग अलग शब्द हैं। मुक्ति का मतलब होता है कि पितृ जो है प्रेत योनि से फ्री होकर के, वो प्रेत योनि में नहीं रहता, उसको मुक्ति का अधिकार मिल जाता है, यानी कहीं न कहीं जन्म लेने का अधिकार मिल जाता है उसे। यानी कहीं पे पितृ बैठे हुए थे, चबूतरे पर बिठा दिए थे, अब उनकी मुक्ति कराना है, तो चबूतरे से उठा करके उनकी विधि विधान से पूजन अर्चन करके श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का पाठ करा के उनको प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई जाती। फिर वो शरीर में नहीं आते हैं, अगले जन्म के लिए उनकी फाइल चली जाती है। और मोक्ष की अवस्था ऐसी होती है कि पितरों को चांदी की नाव में बिठा के या सोने की नाव में बिठा करके वैतरणी को पार कराया जाता है। तो ये पितरों की पितृ मोक्ष के लिए एक श्रीमद् भागवत कथा महापुराण होती है, पितृ गायत्री होती है, पितृ सूक्त होते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो गया, ओम नमो नारायण हो गया, विष्णु सहस्त्र नाम हो गए। इन सब का जप होकर के हवन होता है और नारायण बलि भी होती है, त्रिपिंडी श्राद्ध भी होता है। 10-12 दिन की प्रक्रिया होती है और इसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य किया जाता है, गोदान इसमें किया जाता है, वस्त्र का दान इसमें किया जाता है और 5 प्रकार के धातु का दान किया जाता है। और एक मनुष्य को जीने लायक जो जो सामान लगता है वो सब सामान उस समय पे दान देते हैं। तो वे सब दान प्राप्त करके, अन्न दान वगैरह प्राप्त करके पितरों की हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष हो जाता है, यानी वो उस प्रेत योनि से और पितृ योनि से भी मुक्त होकर के कहीं न कहीं पर जन्म ले लेते हैं। तो ये हुई पितृदोष की शांति, पितृमुक्ति और पितृमोक्ष। और यह कार्यक्रम किसी तीर्थ स्थान पर होता है जहाँ पर श्री हरि विष्णु जी की कोई न कोई लीला हुई है। जैसे गया जी में कर सकते हैं, हरिद्वार में कर सकते हैं, इलाहाबाद में किया जा सकता है, और भी जगह हैं, 5-6 जगह और है जहाँ पर ऐसी पितरों की मुक्ति और मोक्ष की पूजा होती है। हर मनुष्य को अपने जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत कथा महापुराण, जब भी उसके पास पैसे आ जाएं, उसे श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का पाठ करना ही करना चाहिए और कराना चाहिए। और अपने जीवन में एक बार अपने पितरों के निमित्त, बच्चों की सुख सुविधा के लिए पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा महापुराण भी कराना चाहिए
और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी कराना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनाज का दान देना चाहिए। जीवन में एक बार तो अवश्य दें। हम भोजन करते तो अनाज का दान देना चाहिए। तेल, नमक, मिर्च, मसाले, गरम मसाले, इन सब का भी दान देना चाहिए। घी का दान देना चाहिए। पात्र यानी कि चांदी के बर्तन, कांसा के बर्तन, पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन, ये धातु का दान देना भी अनिवार्य होता है। गो दान करना अनिवार्य होता है। भूमि दान करना अनिवार्य होता है। और गाय और भूमि पर यदि कोई उपज आती हो तो उसका भी दान किया जाता है। तो इस प्रकार से एक मनुष्य को अपने जीवन जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन चीज़ों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो ये पाठ वगैरह करते हैं उनको यह दान दिया जाता है, जिससे पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं, पितरों की मुक्ति होती है और पितृ घर में वंश वृद्धि करने का काम करते हैं, यानी कि बच्चे पैदा करने का भी काम करते हैं। परेशान नहीं करते। कदम कदम पे परेशानी आएगी अदरवाइज यदि आपने पितरों की पूजा नहीं की तो। क्योंकि आज के ज़माने में हम देख रहे हैं बहुत से मनुष्य पितरों को भूल गए। उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि कब श्राद्ध पक्ष निकल गया, कब पिताजी की तिथि निकल गई, कब माताजी की तिथि निकल गई, कब और अन्य दादा दादी नाना नानी की तिथि निकल गई है। यानी वो श्राद्ध पक्ष को मनाते ही नहीं कि ये तो ढकोसला है। ऐसे सब मनुष्यों के ऊपर जिंदगी में पितृदोष लगता है, जिसकी वजह से वो आगे तो बढ़ जाते, धन भी आता है, परंतु उस आगे बढ़ने का कोई लाभ नहीं उठा पाते हैं, धन का भोग नहीं कर पाते हैं और जीवन में दुख, कष्ट, क्लेश, अशांति में उनकी जिंदगी निकल जाती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम देवताभ्य पितृभ्य च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का भी जप करना चाहिए पितरों की शांति, मुक्ति और मोक्ष के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का भी जप करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य पाठ करना चाहिए श्राद्ध पक्ष में, जिससे पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। मेन गेट पर दीपक लगाना चाहिए, इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। पूरा एक सिस्टम है, पूरा विधान है। जो भी व्यक्ति पितरों से कष्ट से, पितरों के कष्ट से परेशान है, जिंदगी में अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा हो, जितना कमाता है उससे ज़्यादा खर्च हो जाता हो, तो ऐसे सभी व्यक्तियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि वह पितृदोष की शांति कराएं, पितरों की मुक्ति कराएं और पितरों को मोक्ष दिलवाएं, तो उनकी और उनके बच्चों की प्रगति होगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।